आज हम लोग पढ़ेंगे कविता संग्रह का वस्तुनिष्ठ, आँखी का गीत का कविता संग्रह का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू। कुल एमसीक्यू की संख्या जो है 174 है। तो हम लोग को जेएसएससी सीजीएल में जो है वह दूसरा खंड है जिसमें पढ़ना है कविता। तो कविता हम लोग को 4 पढ़ना है, जैसे 1 2 3 4। तो पहला हम लोग को पढ़ना था दामोदर कोराय, जो हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए हैं। दामोदर कोराय जो यह लिखा हुआ है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। दूसरा आज हम लोग पढ़ रहे हैं आँखी के गीत, जो लिखा हुआ है यह श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा हुआ है। श्रीनिवास पानोरी के द्वारा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे खोरठा काठे, खोरठा काठे पदेक खंडी। इसका जो लेखक कवि है वह ए.के. झा है। इसका जो कवि है वह है ए.के. झा। चौथा और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे एक मौनी फूल। एक मौनी फूल, इसका जो कवि है वह है संतोष कुमार। वह है संतोष कुमार महतो। ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं आँखी का गीत। तो आँखी का गीत में हम लोग आँखी का गीत कविता संग्रह जो है वह श्रीनिवास पानोरी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग आँखी के गीत में जो है आँखी का गीत में कविता कितना पढ़ना है, कुल कविता की संख्या जो है वह 71 है और छनिका की संख्या जो है वह 11 है। हम लोग को इतना पढ़ना है। तो हम लोग 71 और ये कुल मिला के 174 वस्तुनिष्ठ अभी देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग 174 वस्तुनिष्ठ से पहले हम लोग देख लेंगे कवि का परिचय देखेंगे और कविता की भूमिका देख लेंगे। इसके बावजूद हम लोग 5 यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं 5 कविता जो है, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं 5 कविता, जैसे आँखी के गीत में 10 वस्तुनिष्ठ अलग से देखेंगे। खोरठा में 10 वस्तुनिष्ठ अलग से देखेंगे। करिया काजरे के घर 10 वस्तुनिष्ठ अलग से देखेंगे। और राखिया माए मुँहेक पानी 10 वस्तुनिष्ठ, नाच बांदर नाच 10 वस्तुनिष्ठ। मैंने कुल मिला के 10 20 30 10 40 और 50 अलग से देखेंगे और 174 उसमें देखेंगे। तो 224 कुल वस्तुनिष्ठ हो जाता है। इसलिए हम लोग देरी ना करते हुए जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो हम लोग कविता की संख्या बता दिए, एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। कविता की संख्या जो है 71 है और छनिका की संख्या 11 है। ये है कविता और ये है छनिका। तो कविता की संख्या यहाँ तक 56 हुआ। उसके बाद देखिए 71 तक कविता हुआ। उसके बाद छनिका हम लोग देख लेते हैं। छनिका जो है वह है 11 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और इधर 11, 11 गो छनिका है। तो लेखक का हम लोग परिचय देख लेते हैं। तो श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा जो लिखा गया है वह है आँखी का गीत। आँखी के गीत, आँखी का गीत जो है वह कविता संग्रह है। माँ का नाम जो है दुखनी देवी, पिता का नाम है शालिग्राम पानोरी, जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 को बरवाडा धनबाद में। उपलब्धियाँ, इनकी रचना जो है बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, इसके अलावे रामकथा मृत, मालक फूल, चाबी काठी नाटक, उद्वासल कर्ण, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जानते हैं। तो कवि का नाम क्या है? श्रीनिवास पानोरी। जन्म जो है 20 दिसंबर, जन्म जो है 20 दिसंबर 1920 को, और निधन जो है 1986 में 7 अक्टूबर को। जन्म स्थान बरवाडा धनबाद जान चुके हैं। पिता शालिग्राम पानोरी जान चुके हैं। माता दुखनी देवी जान चुके हैं। घर का पुकारू नाम जो है चीनिवास नाम है घर का पुकारू नाम। और आँखी के गीत, आँखी के गीत का भूमिका भी हम बोले थे कि देखेंगे। तो भूमिका कौन लिखे हैं? नारायण महतो ने लिखे हैं। तो आइए हम लोग भूमिका देख लेते हैं। भूमिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वह नारायण महतो के द्वारा लिखा गया है भूमिका। प्रकाशक और भूमिका, तो लेखक जो है, भूमिका का लेखक है नारायण महतो। प्रकाशन वर्ष है आँखी का गीत का 2011। इस संग्रह में 71 गो कविता और 11 गो छनिका है। संग्रह की पहली कविता जो है आज हमर गीतेक देशें जो है, इसको अलग से 10 वस्तुनिष्ठ हम लोग पढ़ेंगे। कविता की अंतिम जो है वह है विधवा है। अधिकांश कविता की जो शैली है वह किसमें है? छायावादी में है। विषय वस्तु देखिए, जो आँखी का गीत का जो विषय वस्तु है, समाज की पीड़ा, निजी अनुभूति और व्यक्तिक पीड़ा, जीवन दर्शन, सामाजिक कुरीति, विषमता, छल छद्म, नैतिक पतन, नारी दुर्दशा, मातृभाषा आदि। कविताओं का रचना काल जो है 1964 के आसपास हुआ था, लेकिन प्रकाशन जो है, रचना है 1964, लेकिन प्रकाशन जो हुआ था वह 2011 में हुआ था। तो हम लोग पहला कविता जो हम लोग अलग से 10 वस्तुनिष्ठ देखेंगे। कविता ये रहा, क्या कि समय बहुत हो जाएगा इसलिए पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा सा पहला कविता है इसलिए पढ़ भी देते हैं। आज हमर गीतेक देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कुल। दूसरा जो है, नहीं पढ़ते, डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ में आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ हम लोग किसका देख रहे हैं? वस्तुनिष्ठ जो है आँखी के गीत, आँखी के गीत के पहला कविता जो है वह आज हमर गीतेक देशे देखेंगे। तो गीतेक देशे के माने की होवू है? गीतेक देशे के माने होवू है कवि के रचना संसार। कवि की गीतेक देशे सुधे फूल फूटलै, कौन भाव है फरिज करा, सुधे फूल फूटलै। इसका भाव है कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश से भरल है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल के फरिज हावय।
इसका जो है कवि की रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागू है। छाहुर दान के साधारण माने की हउ है। साधारण माने हो छाया दान करे के। ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल। एकर भाव अर्थ की हउ है। एकर भाव जे है ऊ हउ है कवि के कल्पना। कवि के कल्पना कल्पना लोक सुंदर। कल्पना लोक सुंदर है और आया दुनिया दुखियाई। 6 नंबर हम लोग देखेंगे। लइके फूलेक गंध हवा छूटल दूरे देशे से मतलब की हउ है। मतलब हउ है कवि के रचना ख्याति चारों बाटे पसरे लागल है। छाहुर दान शब्दे कौन समास है। छाहुर दान शब्दे जे है तत्पुरुष समास है। आलिकुल माने की हउ है। आलिकुल माने भौरा के दल झुंड हउ है। प्राण प्रिया दूर देशे कौन रूपे बैसल है। प्राण प्रिया दूर देशे जे है उ सूखल टटाइल देशक प्यासे बैठल है। ऋतुराज कौन हकवे है। ऋतुराज के हकवो है। हकवो है कोयल ऋतुराज के हकवो है। अब हम लोग दूसरा कविता देखेंगे। करिया काजरे के घर। करिया काजरे के घर दूसरा कविता है। इसका हम लोग अलग से 10 वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। करिया काजरे के घर साबित बहराइल के। कहाँ ऊ साबुन जे धोई ई दाग के। माया बिनी मायक देसे छावाई फूटे फूल। टाने विश्व मित्रित प्राण मेनका कानेक दूल। इसका वस्तुनिष्ठ हम लोग देख लेते हैं। इसका हिंदी सारांश भी दिया है। करिया काजरे के घर। तो हम लोग हिंदी सारांश नहीं देखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। करिया काजरे के घर ककर लिखल कविता लगे। ई कविता जे है करिया काजरे के घर जे है श्रीनिवास पानूरी के लिखल लगे। काहे कि आँखी के गीत जे है कविता संग्रह लगे। और ई कविता संग्रह के लिखल है पानूरी जी। और ई कविता संग्रह में कुल 71 गो कविता और 11 गो क्षणिक है। तो 71 में ये दूसरा कविता लगे करिया काजरे के घर। तो के लिखल है श्रीनिवास पानूरी। दूसरा नंबर हमने देखो करिया काजरे के घर के माने की हउ है। माने हउ है ई मोह माया से भरल दुनिया। साबित बहराय के कविता का मतलब की हउ है। साबित बहराय के कविता का मतलब वो है करीखा कलंक से बाँचल कोई ना है। मायावनी ककरा कहल गेल है। मायावनी जे है मायावनी जे है रूप सौंदर्य मोह आकर्षण के कहल गेल है मायावनी। टाने विश्वामित्रेक प्राण मेनका कानेक दुल। एकर माने की हउ है। एकर माने हउ है विश्वामित्र जैसन तपस्वी रूप सौंदर्य से बाँचल नखै। 6 मेनका के काने दुल के माने की हउ है। मेनका काने दुल के माने हुए मेनका नामेक अप्सरा कानेक गहना सही है। मेनका नामेक अप्सराक मोहिनी रूप सही है। मेनका नामेक अप्सराक रूप सुंदर सही है। उपरोक्त सभी। 7 नंबर हम लोग देखेंगे। बाँटे नूतन जीवन मले। मले के मतलब की हउ है। मले के माने हउ है मलय पर्वत कर हवा। 8 नंबर हम लोग देखेंगे।
8 नंबर हम लोग नहीं इसमें है। अब तीसरा कविता जो है राखिया मुहेक पानी। राखिया मुहेक पानी, इसमें भी 10 वस्तुनिष्ठ हम लोग देखेंगे। राखिया मुहेक पानी। करिया काजरेक जो था उसमें से 3 प्रश्न छूट गया था, तो देख लेते हैं। मलई मलई पर्वत कर विशेषता मानल गेल है। मलई पर्वत के विशेषता मानल गेल है। हियक चंदन गाछक बन है। हिया से चले वाला हवाई चंदन कर महक है। हियक हवा से मन शरीर के सुख मिलो उपरोक्त सही। दधीची के हल। दधीची जे है वह एगो पौराणिक तपस्वी हल जकर हड्डी से इंद्रियक बज्जर बनल काहे कहल जा है, जे आपन हाड़ के दिए खातिर प्राण तजल हला सौभे। लास्ट हम लोग 10 नंबर देखेंगे। सोहागिनी सब रात के सोहागत यानी स्वागत काहे करू है। काहे कि पति संग मिलन खातिर सुहागिनी सब जे है स्वागत अपन पति के करू है। अब हम लोग इसके अगला कविता देखेंगे कि जो है राखिया माई के मुहेक पानी। राखिया माई राखिया भाई मुहेक पानी, तो इसका वस्तुनिष्ठ हम लोग अलग से 10 वो देखेंगे। तो पहला जो है राखिया भाई मुहेक पानी, कविता का कर लगे, तो कविता जो है श्रीनिवास पानूरी के लगे। दूसरा हम लोग देखेंगे ई कविता कौन बात के राखल हत। राखिया भाई मुहेक पानी, ई कविता कौन बात के राखल हत। मन परिस्ता पावे के खातिर प्रतिभा और परिश्रम चाहिए, छल कपट नाय। सामने बिहड़ बन पथ से कवि की कहल हत। कवि कहल है कविक सहित साधनाक डहर बड़ी कठिन है। डेगे डेगे सूल माने की हऊ है। डेगे डेगे सूल के माने हुए सहित सेवाक डहर बड़ी दुख दिए वाला सही है। कदम कदम में बाधा है सही है। साहित्यिक सेवाक डहर कांटा भरल है सही शोभे। बादुल ककरा कहल जा है। बादुल जे है चमगादड़ के कहल जा है। अंडरी बोने के बिलायर राजा के लगे, ई जे है कहावत लगे। पूजक थारी छीने खातिर लूझा लूझी टाना टानी, के भावार्थ की हऊ है। भावार्थ हऊ है श्रेय लिए खातिर आदाबादी होड़ लग जा है। 8 नंबर देखेंगे। पावे कहिया धूर्त सियार मृग राजक आसान, एकर माने की हऊ है। एकर माने हऊ है धूर्त आदमी कहियो ऊंचा ठाव नाय पावे ई। 9 नंबर देखेंगे। ध्रुव जैसन अटल आसन ठाव खातिर की चाही। आसन ठाव खातिर चाही कठिन त्याग और तपस्या। इंद्र सभाय कानी से कौन फिंगाटी व्यंग नुकाइल है। नुकाइल है बेसी गुणी सभाय गुणी के मान लिए खातिर। बेसी गुणी समाजे गुणहीन के मान नाय मिले खातिर। गुण प्रतिभा बिना गुणी समाज मान दे खातिर शोभे। हम लोग अब चौथा खोरठा देखेंगे। खोरठा जो है हाय हाय। खोरठा हाय खोरठा, इसमें भी अलग से 10 वस्तुनिष्ठ देखेंगे खोरठा हाय खोरठा से। तो पहला हम लोग देखते हैं खोरठा हाय खोरठा। ककर लिखल लगे, तो खोरठा हाय खोरठा जो है श्रीनिवास पानूरी के लिखल लगे। खोरठा हाय खोरठा कौन किताबें छपल है, तो आँखी के गीत कविता संग्रह में छपल है। खोरठा हाय खोरठा कविता के कवि के लगे। कवि की कहे खोजल है। कवि जे है खोरठा विकासक लेतारे खोरठा भाषिक ध्यान नैखन
4 नंबर हम लोग देखेंगे, धोबी कुकुर घरेक ना घाटेक ई कहतुक कौन अर्थे प्रयोग हुओ है। ई जे प्रयोग हुआ जे आपन भाषा संस्कृति के बचाए नाय चले तकर कहीं मान नाय। 5 अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटेक एकर अर्थ की हुओ है। एकर अर्थ हुओ है अपना माय कोरवा भाषा छोड़ के आन भाषा के व्यवहार करे के। कहाँ ओकर आन सम्मान विश्व सभाए स्थान एकर माने की हुए। एकर माने हुए जेकर आपन भाषा संस्कृति आर ओकर कहीं मान सम्मान नाय। आपन भाषाएं लिखल बिना संसारे पहचान नाय। विश्व मंचे खोरठा नाय मिले कारण खोरठा भाषिक हैला हकै। उपयुक्त सभी। 7 नंबर देखेंगे, लालसा जूठा चाटे कैसन फिंगाठी लगे। ई जे है आना माने दोसर भाषा से प्यार और अपन भाषा से तिरस्कार। आपन छोड़ दोसर कर मान दिए के खोरठा भाषा छोड़ के आन भाषा के बूझे के ई शोभे। लास्ट हम लोग देखेंगे, ई कविता कौन भावना के फरी छावो है। ई कविता जे है कविता अपन मातृभाषा खोरठा के लेल ढेर फिकिर करू है। अब हम लोग देखेंगे नाच बांदर नाच रे। नाच बांदर नाच रे देखेंगे। ये कविता को थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ देते हैं। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे। नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, हमर खातिर दलान घर माने ढलाई घर तोर खातिर गाछ रे। नाच बांदर नाच रे। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे नाच बांदर नाच रे का। तो पहला प्रश्न शायद किधर हो गया है। दूसरा प्रश्न से हम लोग देखेंगे, तो पहला प्रश्न था 1 नंबर का, नाच बांदर नाच रे कविता कौन लोकगीत के मुखड़ा लैके रचल गेल है। तो कौन लोकगीत के मुखड़ा लेके रचल गेल है। बांदर खेलवा के। बांदर खेलवा के। दूसरा क्वेश्चन है नाच बांदर नाच रे भाव विचारे रचना हकै। ये कौन भाव विचारे रचना हकै। जनवादी के। तीसरा हम लोग देखेंगे नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे के भावार्थ की होबो है। भावार्थ होबो है हमर लेल काम करते रहे तोर दुख तकलीफ से हमर मतलब न खै। दूसरा बांदर नाच देखते मजा लागू है। ए और बी दोनों सही है। नाच बांदर नाच रे कविता में कवि केकर पक्ष लेल हथ। कवि जे है शोषित मजदूर वर्ग के पक्ष लेल। सुसनी साग हमर खातिर सुसनी साग तोर खातिर माछ रे। ई तुलनाएं कौन फिंगाठी भाव नुकायल है। ई तुलना जे है तुच्छ और ऊंच के, बेकार और बेस के, नीचा और ऊंचा के, इस सब है। 6 नंबर देखेंगे बांदर कौन वर्गे के प्रतीक लगे। बांदर जे है वो अभावे जियेले मजबूर वर्ग के, मेहनत करवैया वर्ग के, सब दिन देही खटे वाला वर्ग के, शोषक पूंजीपति वर्ग के अमानवीय चरित्र के कौन कविता देखल गेल है।
देखवल गेल है नाच बांदर नाच रे। बांदर खेलवा मदारी रूपे ककरा देखवल गेल है? मदारी रूपे देखवल गेल है पूंजीपति शोषक वर्ग के। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर, तो इसका आंसर है कांच रे, माने हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 25 मिनट कुछ सेकंड हो गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 मिनट 50 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग ख़त्म कर देंगे। अभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव 174 अभी क्वेश्चन बाकी है। तो आँखी के गीत, आँखी के गीत कैसन किताब लगे? आँखी के गीत जे है वो खौठा कविता संग्रह लगे, जे श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखल गेल है। कौन रूप हकै? आँखी के गीत जे है काव्य के कौन रूप हकै? काव्य के जे है मुक्तक फुटकर काव्य हकै। 3 नंबर हम लोग देखेंगे, आँखी के गीत के रचवैया जे है के लगे? श्रीनिवास पानोरी लगे। हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे, काहे कि समय भी 25 मिनट से 30 मिनट 26 मिनट हो गया है, अभी 174 क्वेश्चन बाकी है। तो आँखी के गीत किताबेक भूमिका के लिखल है? किताबेक भूमिका जे है नारायण महतो लिखल है। आज हमर गीतेक देशे कविता जे है कौन किताबें आल है? ई जे है आँखी के गीते किताबें आल है। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे। ई पंक्ति में ककर लिखल हकै? ई पंक्ति जे है श्रीनिवास पानोरी के लिखल लगे। और कविता जे है 5वां नंबर के कविता लगे नाच बांदर नाच रे, कविता के ही नाम लगे। 7वां नंबर, नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, हमर खातिर तोर खातिर सुसनी साग, हमर खातिर माछ रे, कौन किताबें छपल है? ये किताबें जो है आँखी के गीत किताब में छपल है। आपन भाषा सहज सुंदर बुझे गीदर बुझे बांदर, ई केकर भैंता लगे? ई जे है श्रीनिवास पानोरी के भैंता लगे। विधाक सभे न विधवा सभेक दुर्दशाक बखान जे है कौन कविता में करल गेल है? विधवा कविता में करल गेल है, जे छपल है आँखी के गीत खौठा कविता संग्रह में। जोदी ख्वाजा मान करे हतो निज के दान, यदि ख्वाजा मान तो करे हतो निज के अपन के दान करे हतो। तो ई कविता ककर कहन लगे? ई कविता जे है वो कहन लगे श्रीनिवास पानोरी के। 11 नंबर हम लोग देखेंगे, खौठा के छायावादी भावे के कविता कौन किताबें श्रीनिवास पानोरी राखल है? आँखी के गीत में राखल है। खौठा के वाल्मीकि ककरा कहल जा है? श्रीनिवास पानोरी के कहल जा है। खौठा के वाल्मीकि कहल जा है। खौठा के भीष्म पितामह कहल जा है। श्रीनिवास पानोरी के खौठा वाल्मीकि कौन हिंदी कहल गेल है? माने श्रीनिवास पानोरी के खौठा के वाल्मीकि जे के कहले हलै? कौन कवि कहले हलै? कहले हलै राम दयाल पांडे कहले हलै। आँखी के गीत के नाम के भाव माने की हउ है? भाव माने हउ है आँख ले फुरछाइल भाव। 15, आज हमर गीतेक देशे कवि की कहल हथ? कवि जे है भारतेक देशक सुंदरता के बखान करल गेल है। ई पारे अशोक गाछ और ऊ पारे बकुल के माने की हउ है? माने हउए कवि कल्पना सुखद संसार आर आया संसारिक दुख। 17 नंबर, हमर हाथेक माला कविता के कौन भाव के फरिछ करे है? ई हमर हाथे के माला जे है आपन चहेता के नाय पावे के दुख के फरिच करल गेल है। 18 नंबर हम लोग देखेंगे, एखन पूर्वेक गाले लाली ककर लिखल कविता लगे? ई कविता श्रीनिवास पानोरी के लगे।
बेस बेकार के बीचे भारतीय संस्कृति एखनो सुंदर है कौन कविता में इंगित है। बेस बेकार के बीचे भारतीय संस्कृति एखनो सुंदर है ई जे है एखनो पूर्वेक लाली कविता में इंगित है। 20 नंबर देखेंगे, आदि कवि वाल्मीकि कंठे ओहे उच्चावास कौन कविताएं आल है। ई कविता जे आल है एखनो पूर्वेक गाले लाली से आल है। प्रकृति विराट और अर्जुत रूप, प्रकृति विराट और अर्जुत रूप के ऊपर सवाल कौन कविताएं करल हत। ई जे है घूर घूर ककरा देखे आँख, मीठा फागुन हवाक बासे, मीठा फागुन जो है हवाक बासे कविता कौन भाव के फरिच करे है। कविता जो है एक नियर कारण से कोई दुखी तो कोई सुखी, समाजिक दू नियर दशा ई समाजे काय हासे है तो कोई कांदे है ई सौभे। 23 नंबर हम लोग देखेंगे, सखी आज तोर आसे कविता के कवि सभे पुराना ठावे ककरा खोजे है। खोजे है आपन पूर्णा प्रेमिका के। 24 नंबर हम लोग देखेंगे, हम सुनल ही सुनियक डाक कविता में सुनियक डाक के माने की हऊ है। अकर माने अदृश्य परम सत्ता हाँक। 25 में देखेंगे, करिया काजरे के घर से कविता में कवि की कहल हत। कवि जो है की कहल हत, कवि जो है वह कहल है मोह माया और वासना के साइते साइते कोई। 26 नंबर, आज हमर बिना तार कविता में कवि कैसन भाव के फरिच करल हत। कवि जे है खोरठा सेवाई सफल भय के खुश है। उमड़ घुमड़ बदरी आयल चिर पियासनी जीवन पायल ई डंडिल में कवि की कहे खोजल हत। कवि जे है की कहे खोजल हत ई डंडिलवा कविक मन रूपी आकाशे संवेदना भावना रूपी उमड़ल है जकर से खोरठाक प्यासल धरती हरियर भेल है। 28 नंबर हम लोग देखेंगे, बाजे ककर नुपुर कविता के मूल बतावा। बाजे ककर नुपुर कविता के मूल है कवि की रचना प्रेरणा के लगे। 29 नंबर हम लोग देखेंगे, ककर मुँहे मधुर होसी राजे हृदय मांझे औधार देशे किरिन फूले डाली हमर साझे। आंधार देशे किरिन फूले में कौन भाव नुकायल है। नुकायल है मनेक अंधारे आशा के किरिन हम देखल ही सत्य के। कविता में कवि कौन बेजाय सच के फरिच करल हत। सच के फरिच करल हत बेईमान के आगू सच्चा एक हार जा है। सत्य के असत्य घरे पानी भरे के माने की भले। सत्य के असत्य घरे पानी भरे के माने बेईमान सबकर चलती रहे के। मामला गाछे आम फरल, मामलाल गाछे आम फरल कविता के कौन बात के इंगित करल गेल है। इंगित करल गेल है देशक आज़ादीक बादे मोह भंग के। आज खोरठा प्राण प्रतिष्ठा कविताएं ककर गुणगान करल हथ। आज खोरठा प्राण प्रतिष्ठा जे है वह अनुज कुमार धान के गुणगान करल हथ। खोरठा के प्राण प्रतिष्ठा ककर हाथे हवेक बात करल हथ। ई है डॉक्टर अनुज कुमार धान के हाथे के बात करल गेल है। डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खोरठाक प्राण प्रतिष्ठा करल हला। ई जे है रांची विश्वविद्यालय कुलपति के पद से। 36 नंबर, हम देखल ही सब साला के कविता कौन भाव के फुरछावे है। ई है ए और सी। औसन बेगैत के
जे नाच गान करे, कवि नजेरे साहित्यिक संसार सबले बेस। नटशाला और पटशाला के माने की हउ है। नटशाला और पटशाला के माने हुए नचनी साल और सिनेमा घर। आज हमर माने जागे कविता में कौन समुदाय के समर्थन करल हथ। किसान मजदूर के। कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन कवि के रचना हकै। ई कविता जे है श्रीनिवास पानोरी के रचना हकै। 40 नंबर हम लोग देखेंगे। कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन किताबें छपल है। कविता जो है आँखी के गीत किताब में छपल है। कौन सुंदरे पूजे तोय कौन भाव के फरिच कर है। ई जे है रहस्यवादी भाव के फरिच करो है। कौन सुंदरे पूजे तोय कविता के माने की हउ है। कविता के माने हो आदमी के भर में भटके के। बहुत दिनक बाद भेल कविता कवि केकर से भेटा हलथ। कविता में कवि जे है वह बीतल समय के परिचित सुंदरी से भेटा हल। बहुत दिन के बाद भेल कविता में कवि की बतवल हथ। कविता में कवि बतवल हथ कि दुख आर समय ककरो रंग रूप बदल दे है। सही बात है। कवि आपन पूर्णा प्रेमिका के बुढ़ाइल अवस्था में भेटाई जा है। सही बात है। उम्र बीतलो बाद पूर्णा प्रेम भाव सिराइल नखै। इस शोभे। सही बात है। गीते गीते गीत जागल कविता के मूल मरम बतावा। कविता के मूल मरम है भावे भरल हृदय सहित और प्रेमिक फल हवे। फूले के देशे पागल भौरा खोजे मानेक गीत के माने की हउ है। माने हउ है प्रेमिक जगतेक भावुक हृदय पसंदीक संगी खोजे। 47 नंबर। राखिया भाई मुँहेक पानी कविता में कवि की कहे खोजल हथ। कवि जे है खोरठा भाषा साहित्य आंदोलनक बाधा विघिन के। सही है। खोरठा भाषा साहित्य के विकासक लेल कठिन के मेहनत के। सही है। भाषा आंदोलन ने घुरबाइज लोकेक चालबाजी के शोभे। सही है। 48 नंबर। एंड्री बोने बिलायर राजा इंद्र सभाय कानी के फिंगाठी करल हथ। ई जे एंड्री बोने बिलायर राजा जे है मूर्खे के बीचे ज्ञानी बन के नितराय वाला सबके ऊपर। मरुक देशे मनक पाखी कविता के मूल मरम की हकै। कविता के मूल मरम जे है आपन क्षेत्रीय साहित्यिक वातावरणक अभाव कवि के हिया साले है। सही है। कवि के बीतल समयक कड़ी जोड़ के नावा जिंदगी के सपून देखे है। सही है। कवि के मनेक प्यास मेटेक साधन नाय जूटेक दुख साले है। सही है। हिया ऐसन छाहुर कहाँ दू पल बेसी जहाँ हरे हमर मनेक प्यास ऐसन कूप कुआं कहाँ। ई डंडिलवे में कैसन दर्द प्रकट भेल है। ई डंडिलवा में जे है प्रकट भेल है सभे आपन क्षेत्रीय साहित्यिक वातावरणक अभाव कवि साहित्यक जिज्ञासा के मेटवे वाला गुणिक अभाव कविक भाव संवेदना के बुझे समझे वालक अभाव। ई सभे। 51 नंबर। मरु के देशे पाखी कविता में भाव शिल्पक कविता हकै। ई जे है छायावादी। सुन ककर कंठेक गान कविता के कवि के मूल भाव की हकै। मूल भाव जे है प्रकृतिक लिखल बखान। 53 नंबर हम लोग देखेंगे। नतुन शिशु को माधुर हाँसी फूटल बूढ़ीक कोरे एकर में लिखित अर्थ की लगे।
अगर मैं लिखित अर्थ जे है पूर्णा बुढ़ाइल भाषा खोरठाई नावा रचना फूल फूटे के। 54 नंबर हम लोग देखेंगे। एके तो करेला कविता से कवि की कहे खोजल हत। एके तो करेला में कवि कहल चाहत था कि आपन लूर जांगरा ले भीनु बेसी करे साध सल ना हवे। और दूसरा महान लक्ष्य के पावे खातिर मन प्राण वाणी के शुद्ध करे। 55 नंबर हम लोग देखेंगे। खपरी से महासागर झींटे के बिम्बे कवि कौन भाव के फरिच करल हत। कवि जे है वह छोट सोच के महान काम हवे के नाय पारे। अंगूर लते सीम फरे के बिंब में कौन भाव नुकाल है। अंगूर लते सीम फरे के उचित परिणाम ना हवे के धोखा है जाए के ई दुयो। 57 नंबर। अनंत लौकिक राही से कवि के की माने है। अनंत लौकिक राही कवि जे है महान काम से जेकर नाम अमर भय जा है। सखी तौर रूपे के शोर कविता कौन भावे के कविता हकै। कविता जे है प्रकृति प्रेमिक छायावादी कविता हकै। तौर रूपे शोर में की माने निकलू है। माने निकलू है प्रकृति कने कने पसरल अनुपम सुंदरई। सखी तौर रूपेक शोर कविता कवि प्रकृति के कौन दृश्य से मोहित हथ। ई जे है बदरिक टोना ऊपर सूर्यक रंभ से उत्पन्न सुंदर से। 61 नंबर देखेंगे। सखी तौर रूपेक शोर कविते कवि सिख संबोधन ककरा करल गेल है। सिख संबोधन जे है प्रकृति के करल है। काने फूल कविता कैसन रचना हकै। काने फूल कविता जे है शुद्ध श्रृंगार भावे के रचना लगे। काने फूल कविता में कवि ककर बखान करल हत। काने फूल कविता में कवि जे है धनिक फूटल रूपेक सुंदर देख उठल भाव के बखान करल है। फूले फूटल फूल देखी ताजे ताजे गे धानी आइछ नदी के कुल। ई पंक्ति में कौन भाव निहित है। ई पंक्ति में जे है आपन धनिक रूप आदा देख कविक मन बहको है। 65 नंबर। काखे पानी कविता कैसन भाव के फरिच करू है। काखे पानी में कविता जे है नारिक मेहनत भरल जिंदगी कठिन मेहनते के बीचे जनिक जनियाली गुण प्रगट हवे के एगो देहाते जनिक जिंदगी के दारुण ई शोभे। 66 नंबर हम लोग देखेंगे। काखे पानी कविता में कौन अलंकारिक सुंदर प्रयोग है। जे है चार मुड़िया श्लेष अलंकार के। काखे पानी कविता में पानी शब्द के काय आर कौन अर्थे प्रयोग हो है। पानी शब्द के जे है चार अर्थे प्रयोग हो है। पानी लाइज परेशानी और बातरस। 68 नंबर। काखे पानी कविता में कौन खोरठा यहानक यानी मुहावरा के प्रयोग है। काखे पानी कविता में जे है जीव पानी हवे के मुहावरा के प्रयोग है। बाहरे रोद कौन भाव रसिक कविता हकै। ई जे है श्रृंगार भाव के रसिक कविता हकै। बाहरे रोद कविता के भाव मरम। बाहरे रोद कविता के भाव मरम की हकै। जे है सब दन से विपरीत आर कष्टिक दशाहु धनिक माधुर संग सुख दे के हकै। 71 नंबर देखेंगे। तोर ऐसन धान के कविता में कवि पानुरी जी की कहल हत। कवि पानुरी जी कवि अपन पूर्णा सच्चा प्रेमिका के नाय अपनावे भूल से पछताहा।
72 नंबर, अभी हम लोग 71 देखे हैं। अभी हम लोग 71 प्रश्न देख चुके हैं और 100 प्रश्न अभी देखना बाकी है। 72 नंबर हम लोग देखेंगे। बिछा के डंक जैसन तलिक कवि में कैसे हबू है। कवि जे है, कवि आपन पूर्णा सच्चा प्रेमिका के जखन बिसरेक चेष्टा करू है तखन बिछा के डंक जैसन तकलीफ हऊ है। चमकल ककर गालेक लाली कविता में कवि पानुरी जी की कहल हथ। पानुरी जी कहल हथ कवि आपन गीतक या रचना के भिनु भिनु असर के इंगित करल हथ। ककर हृदयक दबरल भाव पायल आपन वाणी से कवि की कहल हथ। कवि कहल हथ कविता चिपल चाताइल लोकेक हियाक दर्देक आवाज बने है। 75 नंबर, आज हमर मने पड़ल कविता के जैर भाव की हकै। जैर भाव एकर पथिक से नदी घाटे संजोग से भेल भेंट कर बखान। 76 नंबर देखेंगे। कवि पानुरी जी परदेश से घर घुरैत एक पथिक से भेंटाइक याद के बखान कौन कविता में करल हथ। याद के बखान जे है आज हमर माने पड़ल कविता में करल हथ। आज हमर माने पड़ल कविता में कवि में एक पथिक से कहाँ भेंटा है। एक पथिक से नदी के घाटे भेंटा है। खोरठा हाय खोरठा कविता में कवि श्रीनिवास पानुरी जी की कहे खोजल हथ। खोरठा हाय खोरठा में कवि श्रीनिवास पानुरी जी खोरठा भाषी सबके खोरठाक दैके हेलाक यानी उदासीनता दुख। माय के ऊपर ममता नाय श्रद्धा भक्ति प्यार ऊ तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार। उपरोक्त पंक्ति में कौन भावार्थ है। उपरोक्त पंक्ति में जे माय माटी मातृभाषा में प्रेम नाय करे रांगा सियार हवे। 80 नंबर, अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटेक एकर में कवि ककर ऊपर फिंगाठी करल है। एकर में कवि जे है आपन भाषा छोड़ दोसर के भाषा के मान दिए वाला के ऊपर फिंगाठी करल है। 81 नंबर हम लोग देखेंगे। जाग जाग कविता। जाग जाग कविता कवि ककरा जागे का हाँक देल है। कवि जे है शोषित पीड़ित चेठाहारा सर बहरा बेगैत के जागे के हाँक देल है। मानुषिक बच्चा तोहू तोरो देही ओहे लोहू तोहू चिन्हे मिरिग रेहू सांप छछुंदर खाए नाय। एकर आंसर जे है ई भाव की हऊ है। अगर भाव जे है दबल कुचलल के आपन ताकत आर स्वाभिमान जगवे कहू हथ। 83 नंबर, जाग जाग कैसन कविता हकै। जाग जाग जे है वह अर्थातवादी या जनवादी कविता हकै। कते कते पालबे धर्म सती के कफन बांध बहरो पथी के। एकर में कवि की कहल। कवि कहल दबल कुचलल के आपन ताकत आर स्वाभिमान जगावे कहू हथ। एखनो हमर काने नुपुर कविता में कौन भावे के कविता हकै। ई कविता जे है छायावादी वियोग श्रृंगार के कविता हकै। एखनो हमर काने नुपुर कविताएं कवि की याद कर के रिझे है। कवि जे है प्रकृति के सौंदर्य के याद करके रिझी है। एखनो हमर काने नुपुर कविता के मूल मरम की हकै। कविता के मूल मरम जे है वह जे ककरो से सच्चा प्रेम करे तकरा
जौ जिंदगीक नाय भूले पारे, पायल के रुझुन सबके बेस लागे है। कवि भगवानक सजीला रूप के याद करके कवि प्रकृति के सुंदर रूप देख के ही सभी ऑल। 88 नंबर देखेंगे, ई दुनिया के विचित्र खेल ई कैसन कविता लगे। ई दुनिया के विचित्र खेल ई अर्थातवादी कविता लगे। ई दुनिया के विचित्र खेल कविता कवि की कहल हत। ई दुनिया के विचित्र खेल कविता में कवि कहले हथ, ठग बेईमान कपटी सबके बोलबाला, सच्चा मेहनतिया सबके जाला। दुनिया विरोधाभासी रीतेक ऊपर फिंगाठी मारल, सुख सुविधा समान बेईमान दुसट सबके खातिर ईमानदार के की पूछो सभे। 90 नंबर हम लोग देखेंगे, ई दुनियाए विचित्र खेल कविता के मुताबिक ई दुनियाए शान मान इज्जत प्रतिष्ठा ककर गोड़ चूमे है। ई सब जे है जे लूटे ठागे में माहिर हवो है, ओकर गोड़े के विश्व सुंदरी लगवे चंदन तेल। से कवि के तात्पर्य की है। कवि के तात्पर्य जे है विश्व सुंदरी बने खातिर चंदन तेल के लेप लगावे टा जरूरी हकै। ईमानदार आदमी के सुंदरी सब बड़ी प्रेम करो हथिन। विश्व सुंदरी जनिक चरित्र बेंडाल रहो है, जे लूटे ठागे में माहिर हाउ है, से सभे किसिमेक सुख सम्मान पाऊ है। तो सही है डी नंबर। 92 नंबर देखेंगे, ई जगते तोर ठोर नाय। ई कविता में कवि की खोजल हत, काहे खोजल हत। ई कविता में कवि जे है मनुशाली संवेदना आर सुंदरई बोध से हीन मानुषिक कहीं मान पहचान नाय। 93 नंबर, ई जगते तोर ठोर नाय ई कौन तरु के कविता हकै। ई जे है छायावादी के कविता हकै। गाँवे गाँवे तोर नामक शोर नाय, तभी तो तोर जीवन रातिक भोर नाय। भावार्थ बतावा। इसका भावार्थ जो है कोनो नाम हवेक आर ना पहचान मिलेक, आइजो तोर दर्शन खातिर कौन रख में कविता लगे। ई जे है वियोग श्रृंगार कविता लगे। आइजो तोर आहटे पानी नतुन जवायरेक शोर के भावार्थ की हवो है। भावार्थ जे कवि अपन बिछड़ल धनी या प्रेमिकक आभास से व्याकुल हवो है। 97 नंबर देखेंगे, आइजो तोर दर्शन खातिर कविता में जवायरेक शोर के की मान हवो है। जवायरेक शोर के मान हवो है हृदय हलचल। तोर आहटे में आहट शब्दे कौन कारक लगे। आहट शब्दे जे है करण कारक लगे। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई कैसन कविता लगे। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई ई जे है अर्थातवादी कविता लगे। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई कविता कवि की कहल हत। कवि जे है दलाल और ढोंगी साधु सबसे न जवान सबके सावधान करल हत। 101 नंबर हम लोग देखेंगे, दलाल सभे के फेर ऊपर दिगे राजू हेर। ई कविताएं राजू संबोधन काहे आर ककर खातिर करल हल। ई कविता में राजू जे है दलाले फेर पड़ल भोला भाला झारखंडी जुबान सभे के खातिर। ई कुकुर से होशियार रहिया भाई में ई कुकुर गुला से, तो गुला शब्द के मान की हवो है।
ई जे है गुला के माने सब हावे आर बहुवचन बनवे वाला प्रत्यय शब्द हकै। होशियार रहिया के माने की हवु है, एकर माने हउए सावधान रहे के। घोड़ा चढ़े साधे दिन मोर जराय के भावार्थ की हवु है। भावार्थ ढेर धन आर मान पावे के दिन सपन देखे के। आज आपन के सभ्य काहे कहे मनुष्य, कविता कैसन भावक लगे। कविता जे है कविता जे है अर्थातवादी लगे। 106 देखेंगे। आज आपन के सभ्य कहे मानुष, कविता के जैर भाव की हकै। जैर भाव जे है ज्ञान विज्ञानक एतना विकासक बादो मानुषक आदिम गुण सिरायल नखै। सभ्य कहाइल मानुष एखनो हिंसा आर निठुराली क्रूरता नाय छोड़ल है। विश्व शांति खातिर एतना कोशिशक बादो देश नेता लड़ो हथ सभे। आज चांद लोके देवेक बास उठल है विश्वास, ई कविता के कहनाम है। ई कविता की कहल चाहो है, वैज्ञानिक खोज से कई एक मिथक टूटत जा रहल है। 108 हम लोग देखेंगे। किंतु बलम बरछी से नाय चलल काम में कवि की कहल है। कवि जे है मानुष लड़ाई भिड़ाई खातिर आधुनिक घातर हथियार अस्वीकार करे है। सब कहाइल मानुष एखनो हिंसा और निठुराली क्रूरता नाय छोड़ल है। विश्व शांति खातिर एतना कोशिशे बादो हथियारक जरूरत सिरायल नखई सभे। 109 हम लोग देखेंगे। सभ्य कही कि असभ्य तोरा कैसन कविता लगे। सभ्य कही कि असभ्य जे है अर्थातवादी कविता लगे। सभ्य कही कि असभ्य ई कविता कवि के कहनाम है। कि कहल चाहो कविता में कहल चाहो है मनुष्य, ई कविता में कहल चाहो है उपयुक्त सभ्य। 111 नंबर हम लोग देखेंगे। क्षुधाक कुंडे आसु मेघा मानुषिक कौन भाव फरिच करे है। ई जे है फरिच करे है ए और बी। 112 देखेंगे। जोड़ेक बदल तोड़ा, जोड़ेक बदल तोड़ा से की माने फरिच हउ है। माने फरिच हउ है उपयुक्त सभे। नेता समाज के जोड़ेक बदल तोड़ के आपन राजनीति स्वार्थ सीधा करू है। ओकरा सभ्य अगुआ नाय कहल जाय पारे जे समाज के टोना खेचा करे है। जाति धर्म में बांट के राजनीति रोटी सेकवैया ऊपर फिंगाठी करे है। 113 जय 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 कविता कवि ककर जयकार करल हथ। कविता में कवि जे है राष्ट्रभाषा और खोरठा भाषा के जयकार करल हथ। हमनी के गीदर समय सांझ अंधार पथ बोनेक मांझ बाघ सिंहक भय के आकर भावार्थ की हवु है। आकार भावार्थ हुए खोरठा आंदोलन एखन छुआ बेराय है, मकिन आगुक डहर ढेर कठिन होतै। 115 नंबर। भागीरथ खोजी शंख लय से कवि की कहल हथ। कवि कहल हथ खोरठाक उद्धार खातिर कवि भागीरथ जैसन जीदाहा समांग खोजे है। हमनी खोजी हिमालय चढ़े सोनाक सुंदर
देश गढ़े। एकर माने की हउए? एकर माने हउ है कवि चाहे खोरठा भाषाक ऊंचा थान मिले और खोरठाक धरती खुशहाल हवे। सही बात कहलिए। कवि समाज के उनरावे और तलियावे ले चाहे है। सही है। कवि आपन बिदरल पिछुआइल धरतीक उन्नति देखे खोजो है। सही सभे। 117 नंबर, सत्येक टांगे लागल है आ सत्येक बेंट कैसन कविता हकै? ई कविता जे है अर्थार्थवादी लगे। सत्येक टांगे लागल है आ सत्येक बेंट, ई कविता पाणुरी जी की कहे खोजो हथ? सत्येक टांगे लागल है आ सत्येक बेंट में कविता में पाणुरी जी सत्य रूपी टांगा यानी कुल्हाड़ी में असत्य रूपी बेंट लागल है। बेंडाल समाजे सत्य के चलवैया असत्य हाउ है। वर्तमान समय सत्य लाचार है। ई सभे। 119, हम रोपली धान कविता केकर जैर भाव हकै? ई कविता जे है आज़ादी के बाद देशे आशाक मुताबिक बेस के उम्मीद से करल काम केर व्यवस्था दूसरी सभे। गुंडाक हाथे इज्जत बंधक दिने भूतेक पहरा। एकर में कैसन फिंगाठी व्यंग करल गेल है? एकर में बेंडाल व्यवस्थाक कुनतीजा ऊपर मानुष खोजे है आइजो आपन रास्ता। मूल मरम बतावा। अकल में मूल मरम है मानुष भौतिक तरक्की तो करल है मकिन मानुषाली गुण हरवाइते गेल है। चूल्ह आपन नोच रहल है ठूठ गाछ तरे बैस के, माने की हउ है? माने हउ है आदमी ठूठ गाछेक तरे बैस सुखेक छाहर आस करो है। सही है। आदमी गलत डहरे चलेक सुख नाय दुख परेशानी हउ है। सही है। गलती के रास्ता चले वाला आदमी आखिर में अपन गलती से खिज ला है। 123 नंबर, एखनो रात बाकी है कविता के मूल भाव के मरम फरिच करा। मूल भाव मानुष समाज एखनो पूरी सभ्य संस्कृति आर विवेकवान नाय बनल है। 24, मानुष एखनो रात बाकी है खेचपेचिया जकर साखी। ई डंडिलवा में कवि की कहे खोजल हत? ई डंडिलवा में कवि जे है समाज के अज्ञानता गरीबी कुरीति दुष्टालिक अंधार मेटल नखै। दुष्ट लोकेक कारगुनी ई साबित करे है जे एखनो समाज सही नाय भेल। खेचपेचिया तारा जैसन कुछ मानुष बे समाज बनेक डहरे बाधा। 125 हम लोग देखेंगे। मीठा सरगेक आस जहाँ जायके मोरल बाद सुखे करत बास आइजो मानुषेक आगू ओहे जुनेकी है। ई पाणुरी जी एकर में की कहल हत? पाणुरी जी एकर में कहल हत कि साधारण मानुष एखनो भरम में है जे मोरल बाद सुख भरल सरग मिलतै। 126, आइज फूल के डूबे है सूरज। आज फूल के डूबे है सूरज कैसन कविता लगे? कविता जे है छायावादी लगे। आज फूल के डूबो सूरज कविता के जैर भाव की हकै? कविता के जैर भाव जे है उ हकै कवि साहित्यकार आर बुजुर्ग सबके अवैया के सुनत की कहे भासे पुटुस। हियाँ पुटुस ककर प्राकृतिक रूपे राखल गेल है? यहाँ पुटुस जे है झारखंडे कवि रूपे राखल गेल है।
आज आकाशें नूतन मेघ कैसन कविता लगे। ये जो है प्रगतिवादी और अर्थार्थवादी लगे। आज आकाशें नूतन मेघ कविता निहित भाव की हकै। निहित भाव जो है उपरोक्त सभे लगे। किंतु नूतनेक नामे पापिक देही आग से कवि पानुरी जी ककरा फिंगाठी करल गेल है। पानुरी ककरा फिंगाठी करल गेल है तो जास्थितिवादी प्रतिगामी लोक के शैतानी कार गुनी के ऊपर फिंगाठी करल गेल है। 132 नंबर। आइझो झारखंडे ओहे हऊ है कविताक जैर भाव की हकै। कविताक जैर भाव हकै झारखंडेक शोषण अन्याय छल प्रपंच पहिलेक जैसने एखनो चलते है। 133। सूतल के जगवेक बहने मार रहल है रस चमत्कारक चकाचौंधो नित नूतन यश। कवि ककर ऊपर फिंगाठी करल गेल है। कवि जे है उ झारखंडेक नेतागिरीक नामेक छल प्रपंच से आइस करे आर नाम कमाई वाला के ऊपर फिंगाठी करल है। आज झारखंडे ओहे होवे है कैसन कविता लगे। अर्थातवादी जखन पंडितेक हाथे भाषाक भार कैसन कविता लगे। प्रगतिवादी जखन पंडिते हाथे भाषाक भार कविता के जैर भाव की हऊ है। कविता के जैर भाव जो है सभे। 137 नंबर हम लोग देखेंगे। जखन पंडितेक हाथे भाषा के भार कविता के मुताबिक कवि भाषा के की करे समर्थन भरे पड़ल है। एकर में जो है ई सभे। कवि पानुरी जी भावुक प्राण से मुक्त करे गान ई जे है सभे। नाच बांदर नाच रे कविता के जैर भाव की हकै। जैर भाव जे है शोषित वर्गे के दशाक आया बखान शोषक वर्गे के चरित्र के ऊपर फिंगाठी सीधा साधा झारखंडी जनताक ऊपर बहरिया शोषक मलकेक अत्याचारी शोभे। नाच बांदर नाच रे कविता कैसन विचारक रचना हकै। ई कविता जे है मार्क्सवादी विचारक। नाच बांदर नाच रे कविता में बांदर केकरा कहल गेल है। बांदर जे है शोषित पीड़ित मजदूर के कहल गेल है। नाच बांदर नाच रे हमर संबोधन केकर खातिर करल गेल है। हमर संबोधन जे है करल गेल है शोषक मालिक महाजन जिम्मेदार ठेकेदार खातिर। श्रीनिवास पानुरी जी नाच बांदर नाच रे कविता का मुखड़ा कौन किस्म के खोरठा लोकगीत से पैंचल गेल है। ई जे है बांदर खेलवा गीत ले। नाच बांदर नाच रे कविता कैसन चेतना जगवे है। ई चेतना जे है बरग चेतना जगवू है। नाच बांदर नाच रे कविता में तोर खातिर सुसनी साग और हमर खातिर माछ रे जैसन तुलना में भीतरी भाव की फरिज करू है। भीतरी भाव के फरिज करू है शोषक शैतानी आर शोषित वर्गक दुर्दशा खटवैया समुदायक अभावे मारल जिंदगी पूंजीवादी व्यवस्था मारल सर बहरा वर्गक ई सभे। 146 हम पकिया लाल रंग कौन विचारधारा के समर्थने लिखल कविता लगे। ई है मार्क्सवादी के। हम नाय बनब साहू हम रहब तेली से कवि की कहल हत। से कवि कहल हत सेठ साहूकार जैसन शोषक नाय तेली जैसन मेहनतिये रहबै। 148 हम आर ऊ कविता के जैर भाव बतावा। कविता के जैर भाव जे है नेता किसिमेक शोषक आर
कविक चरित्र कर अंतर के तुलना करे हत। ढोंगी नेता सब मानुषिक उन्नति नाय चाहू हत। कवि चेतनशील आपन गोड़े खड़ा स्वाभिमानी मानुष बनवे हत सभे। हमरा भूलले है कान्हा कविता कौन भाव रसिक लगे। कविता जे है श्रृंगार रसिक लगे। 150 हमरा भूलले है कान्हा कविता एक नायिका कौन कारण से सूख के लक्कड़ हो गेल है। ई जे है प्रेमी के वैज्ञानिक दुख से। नाच मुंडरी नाच गे कविता में कवि की कहल हत। कविता में कवि जे है विधवा आश्रम में चले वाला बेची व्यभिचार लीला के ऊपर फिंगाठी करल है। तोर आसे बांध घाटे कौन भावे के कविता हकै। ई जे है श्रृंगार भावे के। तोर आसे बांधा घाटे कविता कवि की देखवल है। कविता में कवि जे है एगो प्रेमी हृदय वियोगी तड़प पानी देखवल है। ईटा एगो तपस्या कैसन कविता लगे। ईटा एगो तपस्या जे है वह अर्थातवादी फिंगाठी लगे। ईटा एगो तपस्या कविता के जड़ भाव की हकै। जड़ भाव जे है स्वार्थी आदमी नाम और पद पावे खातिर छल कपट लूढ़ी सितरी करे है। धीरे धीरे बोल सखी कविता के मूल भाव की हकै। कविता के मूल भाव जे है देशे पसरल अनुचित रीत नीति के खिलाफ जनता के जगावे के हुचकानी प्रेरणा लगे। आइझो नींदेक गोंदी सूतल जरल मोरल देश डनिले कवि की कहल हत। कवि जे है कहल है उपरोक्त सभी। 158 सांप बन के काटे जे कविता में कवि की कहल हत। कविता में कवि कहल हत सुख दुख जिंदगी के सच हकै। जे दुख दे है वह सुख के कारण बने है। दुख के बिना सुख कर कोनो महत नहीं सब है। 159 नंबर हम लोग देखेंगे। बैसाख मासिक थकल पथिक कविता के जड़ भाव की हकै। कविता के जड़ भाव हकै उपयुक्त सब है। 20 सूत्री कार्यक्रम हमर माने चिंता गम कविता में कवि देशिक विकासिक कैसन कल्पना करल है। कविता करल सब है। यदि खोजा मान तो जड़ भाव बतावा। यदि खोजा मान के जड़ भाव जे है खोरठा भाषा और भाषिक मान खातिर त्याग और समर्पण जरूरी होके। तोरा देख के डरे हावे है मने कविता में कौन अर्थ फुरछाइल है। ई सभे अर्थ फुरछाल है। आज हमर मने मरल कविता के भाव की हकै। कविता के भाव जे है ई सभे हकै। पूर्व दिगे सूरज उगल कविता के भाव के छाटा। कविता के भाव जे है कविक मन बेस भविष्यक आशा देखे है। कवि के सुखद भविष्यक डहरे बाधा फिकीरो सत्व है। कवि कल्पना रूपी सुंदरी के बचावे के फिकिर करो है सभे। आज हमर काम शेष कविता के कौन भाव के फरिच खरू है। ई फरिच खरू है भक्ति भाव के। 166 सेच सेच राखल जे धान सुगुम सुगुम घुराय दे एखन मिल बहरोतो गरीब जखन। ई जे है श्रीनिवास पानोरी आज हमर काम शेष आंखे गीत के पंक्ति हकै। आज हमर काम शेष कविता में कवि पानोरी जी की कहे खोजल हत। कवि पानोरी जी है दहिनाल बिदरायल पेचटाइल फुदकाइल समुदाय के जगावे के बाद कवि अपन कविता से जनता के जगावे के और चठाहारा झारखंडी जनता के अपन हाके के लेल ई सब है। 168 माए के कृपे आज हम पूर्णा कविते कविक माने की कहनाम है।
कवि के माने जे है उपरुक्त सभे। जहाँ ना पहुँचे रवि यानी सूरज तहाँ पहुँचे कवि। फैचा यानी उल्लू जैसन लौकिक बीचे कवि एगो सूरज हके। कवि हीरा मानिक जैसन चमकैत रतन हकै। ऐसन पहर के टेके डहर जर भाव की हकै। ऐसन पहर के टेके डहर के जर भाव जे है। कवि सुंदर भावलोक में विचरण करे है। भाविक सागरे कल्पनाक नाव लेके सैर करे है। साहित्यिक आकाश से उड़े है। मागुर परिवारिक जिम्मेदारी ओकरा आया धरातले आनो ई सभी। हाय हम ललकले रहली कविता में कवि की कहल है। कविता में कवि जे है कवि जो जिंदगीक उभावे रहला। कवि जिंदगीक सामान्य जरूरत आर मनक साध कभियो न पूरा भेलन। कवि के जिंदगी सब दिन छलते रहलै। 171 विधवा कविता में कवि समाज के की संदेश देल है। विधवा कविता में कवि समाज के विधवा सभे के विधुर जैसने नवा जिंदगी शुरू करे हक मिले चाही। 174 कौन कविता में पानुरी जी हिंदू समाज के विधवा समस्या के गढ़िया भाव में गढ़ल हत। विधवा कविता में